नमस्कार साथियों, मैं रवि यादव स्वागत करता हूं आपका अपनी अकाउंट्स क्लासेस में। आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं उसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, 12th क्लास का है। और इसमें जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो बेसिकली ये रिजर्व्स एंड सरप्लस होते क्या हैं? जब भी पैसा इकट्ठा किया जाता है बाय ऑनर यानी कि पार्टनर्स, ठीक है, फ्रॉम देयर प्रॉफिट, ठीक है, सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, जब प्रॉफिट से निकाल के पैसा और अपना जमा करते हैं अपने फ्यूचर को स्ट्रेंथ देने के लिए गुल्लक में, एक तरीके से आप कह सकते हो, जैसे हम लोग भी करते हैं ना, सेविंग्स करते हैं जैसे घरों में, तो वैसे ही बिजनेसेस के अंदर भी सेविंग्स होती हैं कि सारा प्रॉफिट ना बांट के कुछ को बचा लिया जाता है, वो रिजर्व्स कहलाते हैं। बैलेंस शीट में शो करते हैं ये लायबिलिटी साइड्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं रिजर्व्स के, मैं पहले बता दूं। रिजर्व्स के नाम से मिल सकता है आपको, जनरल रिजर्व के नाम से मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड के नाम से मिल सकता है, ठीक है। बेसिकली रिजर्व और फंड में डिफरेंस क्या है कि पैसा मैंने बचाया और अपने पॉकेट में रखा हुआ है, दैट इज़ माई रिजर्व, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया जहाँ से मुझे कुछ रिटर्न मिल रही है तो उसे मैं कहूँगा फंड। अगर पैसा मैंने बचा के अपने पास रखा हुआ है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लेकिन अगर मैंने उसे इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे तो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। दोनों एक ही चीज़ें, डिफरेंस ये है कि रिजर्व में हमारे पास रहेगा, फंड में हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या फंड। ये दोनों के दोनों स्पेसिफिक रिजर्व है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था जनरल और स्पेसिफिक। जो किसी पर्पज़ के लिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं तो वो स्पेसिफिक रिजर्व कहलाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, नाम से ही पता लग गया होगा आपको कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर वो फ्लक्चुएट हो रही है तो उसके लॉस को कवर करने के लिए जो हम रिजर्व बनाते हैं वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। और वर्कमैन, जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर कुछ ऑफिस प्रीमाइसेस में मिस हैपनिंग हो जाती है तो उनको जो है कवर करने के लिए हम जो है ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। नोट, अब हम नोट देखेंगे। नोट क्या है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते क्योंकि ये एम्प्लॉय का पैसा है ना कि एम्प्लॉयर का, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? अगर इफ क्वेश्चन रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, अगर क्वेश्चन मना करता है आपको कि भैया रिजर्व्स आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बांटना नहीं है, ठीक है, जो कि कंपलसरी है भाई। अब जब कुछ रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, कुछ रेशियो में चेंज आ रहा है, तो जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो तो पुराने रेशियो में इकट्ठा हुआ था, अब वो नए रेशियो में आगे बढ़ेगा, जिससे किसी न किसी को घाटा हो जाएगा। तो अगर वो मना करता है बांटने के लिए तो हम क्या करेंगे? हमारी जनरल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ऐसा तब होगा जब वो रिजर्व्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना करेगा। ये हमारा जो है चैप्टर 4 में कवर होता है, चेंज इन PSR में। नेक्स्ट, इफ़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड, अगर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो आप जितने भी रिजर्व्स अवेलेबल हैं एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन उन्हें आप जो है डिवाइड कर दोगे, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या हो जाएगी? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में डिवाइड करोगे आप उन्हें डिवाइड करोगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि वो जो इकट्ठा किया गया था पैसा वो ओल्ड रेशियो में ही किया गया था। इस चीज़ का ध्यान रखें, जो पैसा इकट्ठा किया गया था गुल्लक में वो पहले पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशियो में ही इकट्ठा किया था, तो मिलना भी उनको ओल्ड रेशियो में ही चाहिए, ठीक है। इसका एक एग्जांपल थोड़ी देर में लेते हैं हम लोग। अगर वो कहता है लॉसेस, अगर लॉसेस भी हो सकते हैं आपके, एक्यूमुलेटेड हो सकता है, कई सारे इतने लॉसेस हो गए कि वो आप बियर नहीं कर सकते, अपने P&L में शो नहीं कर सकते, तो आप उन्हें भी एक्यूमुलेट कर लेते हो। तो ये बेसिकली कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे एसेट साइड, ठीक है, एसेट साइड। किस नाम से मिलेंगे? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, लॉस होता है डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट। लॉसेस कैपिटल कम करते हैं तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी इनकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से ये रिजर्व्स के मैंने आपको एग्जांपल्स बता ही दिए हैं। अब हम जो है इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। टू 2019 एडिशन है मेरे पास, ठीक है, और मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ले रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है, इलस्ट्रेशन जो है हमारी नंबर 8 है। तो इसमें हम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे,
ठीक है, मैं बता दूं आपको, एडिशन 2019, बुक का नाम टी.एस. ग्रेवाल, ठीक है, पेज नंबर 4.12, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो यहाँ वो क्या कह रहा है, यहाँ वो कह रहा है कि ABC जो है शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि चैप्टर चेंज हो गया है, दोनों में सेम ट्रीटमेंट है। मैं दोनों दूसरे चैप्टर से इसलिए एग्जांपल पकड़ लिया तो आपको ये भी पता रहे कि भैया वहाँ भी सेम ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, ABC शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 4:3 अब उन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपने प्रॉफिट को रेशियो को चेंज करके 2:3 करने वाले हैं, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 का, यहाँ पर क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, कितने का, 90,000 का। ये ध्यान रहे कि अगर हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है और अगर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, क्या नहीं है, क्लेम, ठीक है, अगर कोई क्लेम नहीं है कंपनसेशन का, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर क्लेम है, ठीक है, या रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कोई लॉस है तो पहले वो रिजर्व से माइनस होगा, देन उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें हम केस 1 ले रहे हैं। केस 1 में वो कह रहा है इफ़ नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज़ गिवन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है क्लेम की, इट मीन्स क्लेम भी नहीं है। क्लेम नहीं है तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, 3 पार्टनर हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड टू सी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रिजर्व है हमारा 90,000 का, ये किस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे, ये हम डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इज़ 4:3 4:37 to 9, तो सिंपल सा है, हो गया ये 40,000 30,000 एंड 20,000 बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, ठीक है। ध्यान रहे ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर, हमने पूरा पूरा रिजर्व बांटा है, पूरा पूरा रिजर्व क्यों बांटा है, क्योंकि क्लेम नहीं है ये, ठीक है। जनरल रिजर्व में कोई क्लेम नहीं होता, वो पूरा बढ़ता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमें इन्वेस्टमेंट का लॉस एक बार चेक करना होता है। सेकंड में कह रहा है इफ़ देर इज़ नो क्लेम, सेकंड में क्या कह रहा है केस 2 में, केस 2 में वो कह रहा है देर इज़ नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है, यहाँ पर क्लेम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, सेम एंट्री हो जाएगी, सेम एज अबव, ठीक है। जो हमने ये एंट्री करी है यही एंट्री रिपीट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर क्लेम नहीं है। अब हम कर रहे हैं केस 3। केस 3 में कह रहा है कि क्लेम है, क्लेम कितने का है भाई, 45,000 का है। आउट ऑफ 90,000 हमारे पास 45,000 का क्लेम है, यानी 45,000 हमें क्लेम के लिए रखना पड़ेगा। तो बचा कितना हमारे पास, 90 माइनस 45 विच इज़ 45। तो जो बचा हुआ 45 है उसे हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 का था जो कि, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम आ गया 45,000 का, टू बचा हुआ है वो डिवाइड हो जाएगा ए बी और सी में, 45,000 डिवाइड हो जाएगा ए बी सी में इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इज 4:3 20,000 15,000 और 10,000, ठीक है। तो इसे अब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, नरेशन आप देख लीजिएगा। केस 4 में कह रहा है क्लेम है 99,000 का, क्लेम 99,000 का है लेकिन रिजर्व 90 है, रिजर्व से ऊपर पहुंच गया क्लेम, कितना 9,000। तो ये हमारा लॉस है। और ये लॉस क्यों हुआ हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हम रिकंस्टिट्यूशन कर रहे थे और रिकंस्टिट्यूशन के समय जितने भी लॉसेस या प्रॉफिट्स हैं वो सारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व था 90,000 का, लॉस हो गया 9,000 का, अब लॉस हो गया तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। लॉसेस के केस में रीवैल्यूएशन क्या होता है,
डेबिट 9000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000 का है। ये तो फर्स्ट एंट्री हुई इसकी। सेकंड क्या होगी? सेकंड में लॉस भी तो हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस केस में क्या होता है? कैपिटल डेबिट। तो एंट्री ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट। टू लॉस किसका हुआ है? रिवैल्यूएशन का, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना हुआ है? 9000। किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन के भी सारे आइटम किस रेशियो में बढ़ते हैं? ओल्ड रेशियो में। तो ये हो गया इनका केस 4। ठीक है, ये ध्यान रखना कि रिजर्व से ऊपर भी क्लेम जा सकता है, तो रिजर्व से जितना ऊपर जाएगा उतना लॉस है। सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अगर रिजर्व से ऊपर लॉस चला गया तो जितना एक्स्ट्रा जा रहा है वो लॉस है रिवैल्यूएशन का। ठीक है, केस 5 में कह रहे हैं कि क्लेम इज 90,000। क्लेम कितना है? 90,000 का है। तो ख़त्म कहानी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000। तो 90,000 का ही रिजर्व था, 90,000 का ही क्लेम है, कुछ नहीं बचा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ध्यान रहे, घंटी बजानी है।